बच्चों, आज हम आपको मानव नेत्र वाले लेंस से सवाल सिखाएंगे। उसके सारे सवाल एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। पहला सवाल हमने नोट किया है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 20 मीटर की दूरी तक देख सकता है। उसकी सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति व कितनी क्षमता का लेंस प्रयोग स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 0.25 मीटर है। तो उन्होंने इसमें कहा है कि एक व्यक्ति जो है ना, उसे निकट दृष्टि दोष है और वो व्यक्ति अधिकतम 20 मीटर तक की वस्तुओं को ही देख पाता है, इससे अधिक की वस्तुओं को बिल्कुल ही नहीं देख पाएगा। तो कॉमन सी बात है, निकट दृष्टि दोष है तो उसे अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना होगा। भाई, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता है। तो वो व्यक्ति क्या है, 20 मीटर तक की ही दूरी देख रहा है, उससे अधिक नहीं देख पा रहा है। तो अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश जो किरणें होती है ना, उनको क्या करता है, अपसारित करता है। तो उसे 20 मीटर तक की जो 20 मीटर है वही किरणें आती हुई प्रतीत होगी, उससे अधिक नहीं होगी। तो सब बातों की एक बात क्या है कि मेरा v बराबर कितना दे रखा है, 20 मीटर। अब u का मान तो नहीं है क्योंकि u का मान अनंत है उसमें, तो u बराबर लिख लीजिए आप अनंत। उन्होंने कहा है कि इसकी प्रकृति कितनी क्षमता, उन्होंने इसकी p पूछी है, p कितनी, और उन्होंने f पूछा, f कितना निकलेगा, ये बातें उन्होंने पूछी है। तो सबसे पहले हमें फोकस क्षमता निकालने के लिए किस सूत्र की आवश्यकता पड़ती है, P बराबर 1/f। हमें f का मान ही नहीं पता है, हमें तो v का मान पता है, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फोकस दूरी निकालेंगे। तो फोकस दूरी का मेरा क्या फॉर्मूला होता है, पहले एक सूत्र होता है मेरा किसका, लेंस के, FOR 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, ये b है। और जब आप ये न्यूमेरिकल लगाएं तो एक बात ध्यान रखें, जब दर्पण हो तो यहाँ पे प्लस लगेगा और जब लेंस हो तो माइनस लगेगा। तो उन्होंने कहा ये वाला फॉर्मूला है, तो इस वाले फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे। और उन्होंने b का मान कितना दे रखा है, b का मान -20 है, तो v की जगह पे आप कितना लिख लीजिए, -20 लिख लीजिए। u का मान कितना है, इनफिनाइट, और माइनस लगा लीजिए। 1/f को ऐसे लिख लीजिए और ये ऐसे लिख लीजिए। अब ये माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक है। अब इसको क्या 1/f ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसका 1 में गुणा करेंगे इस वाले का इसमें, तो यह बढ़ा जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो क्या 20 मीटर, ये आपकी निकल के आई फोकस दूरी। अब उन्होंने कहा कि आपने फोकस दूरी तो निकाल ली, अब आप क्षमता निकाल के दिखाइए। तो लेंस की क्षमता का क्या फॉर्मूला होता है, इतना तो आपको समझ आ गया, और दोबारा हम आपको समझाया दे रहा है। v का मान 20 है, u का मान इनफिनाइट है, p पूछी गई है और f पूछी गई है। तो मेरा ये फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। तो v की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, यहाँ पे v की जगह पे तो हमें v की वैल्यू रखनी है, तो v की वैल्यू कितनी है, -20, माइनस लिख लिया और माइनस का चिन्ह लगाया, माइनस का चिन्ह भी लगा लिया। u का मान मेरा कितना, ये है, तो ये कॉमन लिख लिया। अच्छा, ये माइनस क्या हो गया, प्लस है। तो हमने क्या किया, 1/20 को ऐसे लिख लिया और 1/f को ऐसे लिख लिया। जब आप 1 का f में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, f ही तो आएगा, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही तो आएगा, ठीक है। उसके बाद ये तो आपकी निकल आई। अब उन्होंने कहा क्षमता निकाल के दिखाइए। तो क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f, यहाँ पे क्या, मीटर में, सेंटीमीटर में लिखेंगे तो यहाँ पे 100 लिखना पड़ेगा, अगर मीटर में लिखेंगे तो यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। तो ये मेरा फॉर्मूला है। तो उन्होंने कहा है कि 1 तो 1 है, f का मान कितना है, f का मान देखिए आपका निकल के आया, ये
f का मान है, तो f की जगह आप लिख दीजिएगा। अब क्या करना है, अब आपको 20 का भाग वन में देना है। अब 20 का भाग वन में कैसे जाएगा, देखो हम आपको 20 का भाग वन में देकर दिखा रहे हैं। यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे जीरो बढ़ाइए, दशमलव लगाइए, यहाँ पे जीरो बढ़ा दीजिए। अब जाएगा नहीं तो क्या कीजिए, एक जीरो और बढ़ाइए और जीरो यहाँ पे भी बढ़ा लीजिए। अब 20 पंचे 100, तो आपकी क्षमता कितनी निकली, माइनस में निकलेगी 0.05 लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। आप डी बना सकते हैं। इतना मेरा सवाल खत्म हो गया है। ठीक है, यही मेरा क्या है आंसर है। उन्होंने इसमें कहा था कि पहले आप फोकस दूरी बताइए, तो फोकस दूरी बता दी हमने, आपकी 20 निकली थी। फिर उन्होंने कहा क्षमता बताइए, क्षमता बता दी। अब उन्होंने कहा था इसकी प्रकृति क्या होगी, ये पूछा था, और कितनी क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा, तो इतनी क्षमता का लेंस उसे प्रयोग करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा इसकी प्रकृति क्या है, तो इसमें अवतर लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि माइनस का आया है, और निकट दृष्टि के लिए निकट और अवतर लेंस का प्रयोग किया है। यही आंसर है आपका। ठीक है, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति अपने नेत्रों से 40 सेमी से कम दूरी पर स्थित पुस्तकों के अक्षरों को स्पष्ट नहीं देख सकता है। उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है, इस दोष का निवारण करने के लिए कि उसे किस प्रकार का तथा कितनी क्षमता के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो व्यक्ति है ना, वो एक व्यक्ति अपने नेत्रों से 40 सेमी से कम दूरी पर, उसका जो मतलब कहने का मतलब है जो निकट बिंदु है ना, निकट बिंदु से 25 सेमी से दूर, मतलब 25 सेमी जो है ना दूर है। तो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि उससे मतलब 40 सेमी से कम दूरी, मतलब उसका तो निकट बिंदु कितनी 25 सेमी से दूर है। कहने का मतलब है कि जो v का मान है ना वो कितना दिया गया है, 40। ठीक, अब u का मान मेरा कितना है, 25। उन्होंने p पूछा है और f पूछा है, यहां तक पूछ लिया। अब लेकिन उन्होंने कहा है यहाँ पे ना लेंस वाला है, लेंस में माइनस रहता है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या, उसके दोनों के पहले फॉर्मूले हम आपको बताए थे। जैसे फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये तो मेरी फोकस दूरी का हो गया। अब क्षमता का क्या होता है, p बराबर तो सबसे पहले हम फोकस दूरी निकालेंगे। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f को ऐसे निकले कोई दिक्कत, और v का मान कितना है, 40 है। अब u का मान कितना है, 25। इसे हम क्या करें, ब्रैकेट में लिखे ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये माइनस प्लस हो गया। तो 1/f ऐसे निकले कोई दिक्कत, इसे 1/f ऐसे निकले कोई दिक्कत। अब ये माइनस क्या हो गया, प्लस। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 200 आएगा। आपको कैसे आएगा, हम एलसीएम निकाल के आपको दिखाई दे रहे हैं। एलसीएम लेते समय सबसे पहले 2 से काटा जाता है, 2 से ना काटे, 3 से 3 ना काटे, तब आगे से काटते हैं। तो 2 से काटते हैं, 20 दूना 40, 25 नहीं कटेगा। जो संख्या कटे ना उसे ऐसे उतार लीजिए। फिर 2 से काटे, 10 दूनी 20, 25 नहीं कटेगा, ऐसे उतार लीजिए। 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 25, 5 एकन 5। दूसरा सवाल है मेरा, एक व्यक्ति अपने नेत्रों से 40 सेमी की से कम दूरी पर स्थित पुस्तकों के अक्षरों को स्पष्ट नहीं देख सकता है। उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है, इस दोष का निवारण करने के लिए उसे किस प्रकार का तथा कितनी क्षमता के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें उन्होंने पूछी है, क्षमता पूछी है, p पूछी है,
और यह पूछा है। उन्होंने यहाँ पे दे क्या रखा है, उन्होंने कहा है एक व्यक्ति अपने नेत्रों से 40 सेमी से कम दूरी पर, मतलब उन्होंने बी का मान हमें कितना दे रखा है 40, ठीक है। अब बी का मान है, यू का मान कैसे, उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति 40 सेमी से कम दूरी, मतलब उन्होंने कहा है तो जो नेत्र का निकट बिंदु है ना वो 25 सेमी से कम दूरी पर है, 25 सेमी की दूरी के से दूरी पर, मतलब जो नेत्र का निकट है 25 सेमी की दूरी पर है, मतलब u का मान हमारा कितना हो गया 25। अब हमें ये दो मान निकालने हैं, तो सबसे पहले हम आपको ये बता दे रहे कि फोकस दूरी जब निकाली जाएगी तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जैसे 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, ये हमारा सूत्र होता है फोकस दूरी ज्ञात करने का। अब यहाँ से तो फोकस दूरी ज्ञात है, यहाँ से क्या ज्ञात होगा देखो, तो ये मेरा होता है P बराबर 1/f। और यहाँ पे एक बात होती है, क्या बात होती है कि जैसे आप यहाँ पे अगर सेमी में निकालेंगे तो 100 लिखेंगे, अब मीटर में निकालेंगे तो 1 लिखेंगे, तो हम यहाँ पे इसकी मीटर में निकाल रहे हैं, ठीक है। ठीक, सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद ये लगाएंगे, तो ये वाला हम आपको निकल के दिखा रहे हैं। ठीक है, अब आप जो जो मान दिए हो वो मान रख लीजिएगा, ना दिया हो वो छोड़ दीजिएगा। जैसे f का मान नहीं दिया तो इसे ऐसे लिख लीजिए। अब b का मान कितना दिया गया, b का मान दिया गया 1/-40 दिया गया, u का मान कितना है 25 है, तो हम ऐसे करके लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 1/f को ऐसे लिख लिया, मान ऐसे उतार लिया, ये माइनस क्या हो गया प्लस, इतना समझ आ गई। अब हम इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे। इन दोनों का एलसीएम आपने निकालना सीखा होगा, 8 में भी सीखा होगा, 4 में भी सीखा होगा, ऐसे छोटे क्लास में आपको सिखाया गया होगा। ये विभाज्यता के नियम पर आधारित है कि किसको किससे कब से काटते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 40 दिया ना इसलिए, तो 20 दूना 25 नहीं कटेगा, जो संख्या कटे नहीं उसे ऐसे ही उतार लीजिएगा। इतनी बात समझ आ गई। फिर 2 से काटो 10 दूनी 20, 25 नहीं कटा ऐसे उतार लीजिए। फिर 2 से काटो 5 दूनी 10, 25 नहीं कटा ऐसे उतार लीजिए। अब 5 से काटिएगा, 5 एकम 55 और 5 एकम 5। इसका आप इसमें गुणा करेंगे 4, इसका इसमें गुणा करेंगे 8, इसका इसमें करेंगे 25, ठीक। इसका इसमें क्या 4 4 दूनी 8, इसका 5 25, 8 पंचे 40 की 0 हासिल लगा 2, ठीक। 8 दूनी 16 4 20, तो आपका एचसीएफ कितना निकल के आया 200। ऐसे करके आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 200 लिख लें, ठीक। तो 200 लिख लिया। अब क्या करो, ये जो चिन्ह लगा लिख लो, संख्या लिखी है ऐसे लिख लो, ठीक है। अब 40 का पहाड़ा पढ़ो जो 200 से ज्यादा ना हो। अब आप कहेंगे 40 का नहीं आता है, तो आप यहां से ऐसे दे दिया करो, जैसे मान लो 40 का पहाड़ा पढ़ो जो 200 से ज्यादा ना हो, ठीक है। तो या तो आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, जैसे सरलतम रूप में बताया दे रहा है। 0 0 कट गया, 4 एकम 4 पंचे 20, मतलब 5 बार जाएगा, कैसे, ठीक है। या आप ऐसे पहाड़ा पड़े 4 कम 4 चटनी 8 चटनियां वाला 4 पंचे 20, 5 बार गया। अब ये चिन्ह लगा और ये वाला चिन्ह लगा लीजिए, यहाँ पे प्लस का लगाओ प्लस का लगा लीजिए, माइनस का लगाओ माइनस लगा लीजिए। अब 1 लिख लीजिए। अब 25 का पहाड़ा पढ़ो जो 200 से ज्यादा ना हो।
अभी हमने आपको जब गुणा किया था 25 का 8 में, तो कितने आए थे? 200 तो आए, तो कितने बार जाएगा? 8 ही बार तो जाएगा। ठीक, अब इसका इसमें गुणा करोगे 5 एकम 5, 8 एकम 8 अपान में 200। अच्छा, ये आप जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 अपान 200। यहाँ पे क्या 1 अपान f चल रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जब आप इधर वाली संख्या का इधर वाली संख्या में गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा? 3f ही तो निकलेगा। इधर वाली का इधर में करेंगे तो 200 ही निकलेगा। तो f बराबर क्या हो गया? देखिएगा, ये 200 ऊपर लिखा, 200 लिख लीजिएगा। ये वाली संख्या कहाँ चली जाती है? अपान में चली जाती है। तो ये मेरी क्या निकल के आ गई? फोकस दूरी। ठीक है, इतने में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। एक बार हम आपको रिपीट करे दे रहे हैं। उन्होंने P पूछी थी, मतलब क्षमता पूछी थी, फोकस दूरी पूछी थी, V का मान 40 है, U का मान 25 है। ये मेरी फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है, ये मेरी क्षमता का फॉर्मूला होता है। तो ये वाला सूत्र लिख लिया। V का मान ये 40 दे रखा तो 40 लिख लिया, और U माइनस का रहता है इधर भाई, लेंस वाले सूत्र में माइनस रहता है तो माइनस लगा लिया। U का मान -25 तो -25 लिख लिया। ये माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। इन दोनों संख्याओं को जब आपने एलसीएम निकाला तो कितना? 200 हो गया। ये वाली संख्या आप ऐसे लिख लीजिएगा, चिन्ह लगाओ, चिन्ह लगा लीजिए। जैसे मान लो कि कोई बार प्लस लग के आएगा, कोई माइनस लग के आएगा, तो आप वही चिन्ह लगा लें। ये कह लिख लिया। 240 का पहाड़ा पड़ा तो इससे ज्यादा ना हुआ। अब आप कहेंगे 40 का पहाड़ा कैसे पढ़े? तो 4 पंचे 20 प्लस का, अगर यहाँ पे प्लस लगाओ प्लस लगा लीजिए, माइनस लगाओ तो माइनस लगा लीजिएगा। एक लिख लीजिए। अब 25 का पहाड़ा पढ़िए तो 200 से ज्यादा ना हो, तो 25 अट्ठे 208 बार हो गया। 8 एकम 5 एकम। अब 8 में से जब 5 को हटाएंगे तो 3 बचेगा। यहाँ पे क्या है? इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3f हो गया, इसका इसमें किया तो 200 हो गया। तो ये वाली संख्या होती ना जी, अपान में ले जाई जाती है बटे में, तो आपका f का मान निकला है। ठीक है, अब हम आपको फोकस दूरी यहीं पे निकाल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने फोकस दूरी का फॉर्मूला आपको पहले से लिख रखा है। तो देखिएगा, 1 मिनट रुकिए। अब आप फोकस दूरी को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, क्योंकि अभी आपको मान की जरूरत पड़ेगी। हमने सूत्र लिखा P बराबर 1/f, और हमने कहा लिखा मीटर में। ठीक है, तो 1 तो 1 है। अच्छा, एक बात बताइए, f का मान कितना दिया गया? अगर आप इसका इसमें भाग भी देंगे ना तो 3 छाक 18 6.667 आएगा, लेकिन आप भाग नहीं दीजिएगा। क्यों नहीं दीजिएगा? हम आपको बताएंगे अभी। तो f का मान ऐसे लिख लें, ये वाली संख्या कहाँ पहुंच जाती है? ऊपर। ठीक है, और इतना कर लीजिएगा, या तो ऐसे करो, यहाँ पे सेम में ऐसे ना लिखो, सेमी में लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक। देखिएगा, इस वाली संख्या का हमने इससे गुणा कर दिया तो यही तो आएगा। अपान में ये लिखा था, तो 1 0 1 0 1 0 1 0, तो 3/2 आ गया भाई। 2 0 कट गए तो 3/2 गया। अब इसका हमें इसमें भाग देना, कैसे भाग देंगे? देखो, 2 एकम 2, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 आ जाएगा, तो 2 पंचे 10। तो मेरी कितनी क्षमता निकल गई? 0.5। ठीक है, और लेंस की क्षमता का मात्रा तो डायरेक्टर होता ही है। ठीक है, अब इतना आपको आ गया होगा। अब हमने ये यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा था, हम आपको बताया दे रहे। देखिएगा, जैसे आप यहाँ पे लिखा था कि हमने आपकी फोकस दूरी लिखी थी 200 बटे ये। ठीक है, तो मतलब आप भाग देते, तो भाग देने पे आपको कितना प्राप्त होता? देखिएगा, 3 छाक 18, 2 बचेगा 0 था, 3 छाक 18, 2 बचेगा, दशमलव लगाए 0, 3 छाक 18, मतलब 6 आता चला जाएगा। तो आप जब 6 आता चला जाएगा
ठीक है। यहाँ पे जब आप काटा पीटी करते तो आपको बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए हमने क्या एफ का मान ये लिख दिया ताकि आप सीधे ऊपर ले जाएं और दो जीरो उड़ा दें और इसका इसमें भाग दे दें, ये यहाँ पे निकल आया। तो यही आपकी क्या, ये वाली आपकी क्षमता हो गई थी, ये वाली आपकी फोकस दूरी हो गई। उन्होंने कहा है तीसरे क्वेश्चन में, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता इतनी है, बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। देखिएगा, जो प्रतिबिंब होता है ना, प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखा जाता है और वस्तु की दूरी को u से लिखा जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ रहा है ना, तो उसका u का मान कितना दे रखा है, 25, ठीक है। और प्रयुक्त लेंस की क्षमता, जो क्षमता होती है ना, उसे p से लिखा जाता है, ठीक। उन्होंने कहा कि बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। मतलब यहाँ पे पहले हमें यहाँ से f निकाल लेना है, पहले हमें इसमें f निकालना है और v निकालना है, भी उन्होंने पूछा है। पहले हम आपको फॉर्मूला लिख के दिखा रहे हैं, फॉर्मूला पहले f का दिखाई दे रहा है। जैसे f बराबर होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ये तो मेरी फोकस दूरी का हो गया, ये मेरा होता है क्षमता का, p बराबर 1/, लेकिन इसमें तो खाली हमें f भी निकालनी है, ये नहीं निकालना, ठीक है। तो यह अनावश्यक ना लिखिए। तो कैसे निकालेंगे हम, पहले तो हम लिख लो, इससे हम उससे यहाँ से f का मान निकालेंगे। ठीक है, एक बात बताइएगा आप, P बराबर F होता है, यहाँ पे मीटर लिखा है, इसे ऐसे लिख ले तो क्या दिक्कत है, ऐसे लिख ले तो क्या दिक्कत है भाई। इसकी जगह इधर कर दिया, इसकी जगह ये कर दिया, नया फॉर्मूला बना लिया हमने। ये हम लिख रहे हैं सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये तो ऐसे लिख लें, इसका मान हमें कितना दिया गया, P का मान क्षमता कितनी दी गई, ये दी गई है क्षमता, ये दी गई, तो ये लिख लें, कोई दिक्कत। एक बात बताइए, जीरो हटाया, एक जीरो बढ़ा लिया, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे F का मान क्या हो गया, 1000 बट्टे एक जीरो से एक जीरो कर गया, ठीक। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से काटा है 5, 2 से काटा 5 एकम 2 एकम 2, 2 पंचे, तो मेरा कितना निकल गया, 50, ठीक। और ये जीरो ये वाला जीरो कट गया, मान लो ये जीरो ये कट गया, और ये 5, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये वाला जीरो बचा ना, ये आ गया, तो ये मेरी निकल आई, F निकल आया। अब हमें ये वाला सूत्र लगाना है, इस वाले फॉर्मूले की सहायता से हमें v का मान निकालना है। तो इतना आपको समझना, एक बार हम दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। u का मान 25 है, क्षमता उन्होंने इतनी दे रखी है, हमने क्षमता लिख ली, और उन्हें हमें f निकालना है और v निकालना है। तो हमने p बराबर सूत्र होता है 1/f मीटर में, यहाँ पे 1 लिखेंगे तो मीटर लिखेंगे, यहाँ पे 100 लिखेंगे तो सेंटीमीटर लिखेंगे। तो इसका हमने बदल दिया, f को इधर कर दिया, इधर कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, f का मान तो हमें निकालना है, तो यहाँ पे लिखा है p का मान हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है। तो ये दशमलव जब हमने हटाया तो यहाँ पे जीरो बढ़ा दिया, तो एक जीरो से ये वाला जीरो कट गया, ठीक। अब 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, ये वाला जीरो यहाँ पे आ गया, तो ये कितने निकल आए, 50। अब देखिएगा हम आपको v निकाल के दिखा रहे हैं।
इसका होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, हमने f का मान तो अभी निकाला था, अभी आपके सामने निकाला था f का मान। f का मान कितना निकल गया था भैया 50, और v का मान है नहीं तो v को ऐसे लिख लो। u का मान कितना है, ठीक है, u का मान ये दे रखा है, इसे ऐसे लिख ले तो कोई दिक्कत। ये वाला माइनस ये वाला माइनस क्या हो गया प्लस, इतने में कोई दिक्कत। अब हमने आपको बताया, आप क्या करेंगे, चर को चर की तरफ ले जाएंगे। तो ये अचर है ना, अचर को अचर की तरफ ले जाया जाए तो इधर को लाए तो क्या किसका हो गया माइनस का। इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा आप, देखिएगा एलसीएम तो हमें पता है डायरेक्ट, लेकिन फिर भी हम आपको बताया दे रहे हैं कैसे करके आप कहेंगे डायरेक्ट आप कैसे बता देते हैं। पहले 2 से काटिए, 25 दूना 50, 25 नहीं कटेगा इस वाली, 55 25 और 55 25, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 55 25, 25 दूना 50। ठीक, ये 1 लिख लीजिए ऐसे ही, इसका इसमें करेंगे तो एक बार जाएगा, ये चिन्ह लगा लीजिए, ये 1 लिख लीजिए, 25 दूना 50, 2 एकम 2, 1 एकम 1। ठीक, इसे जब आपने जोड़ा तो 3/50 हो गया बराबर 1/v। ठीक, अब क्या करें, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3v हो गया, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 50 हो गया, तो v बराबर -50/3। ठीक है, अब इसका इसमें भाग देना है तो भाग कैसे देते हैं देखिएगा, हम भाग भी आपको समझा दे रहे हैं। हमें 3 का भाग 50 में देना है, तो 3 एकम 3, 2 बचे 0, 3 छाक 18, यहाँ पे कितना बचा 2 बचा, मान लेगा 0 तो कितना आएगा 6 आता है, मतलब हमारा v का मान कितना निकल गया -16.66। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, उन्होंने कहा 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की सहायता से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष होगा, उसकी आंख से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। मतलब उन्होंने फोकस दूरी दे रखी है, v पूछी गई है, u का मान दे रखा है उन्होंने, मतलब फोकस दूरी हमसे पूछी गई है, फोकस दूरी दे रखी है मतलब v पूछी है, तो f का मान, और इसमें ना अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी, उसकी आंख में निकट दृष्टि दोष है, क्यों मैं कैसे भी बता रहे हैं। f का मान इतना हो गया, ये वाली दूरी ना u की है, u बराबर 25 हो गया सेंटीमीटर। ठीक है, अब v बराबर क्वेश्चन मार्क, क्या मेरा सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये भैया हमारा सूत्र होता है, हर बार हम यही लगाते आ रहे हैं। ठीक है, जितने में अभी तक सवाल 3 लगा चुके हैं, तीसरे में यही लगाया, तो लगाए दे रहे इसमें भी, तो 1 का 1, f का मान कितना है, f का मान इतना ही तो है, लिख दे रहे हैं। v का मान हमसे दिया नहीं गया, पूछा गया है। u का मान हमें कितना दिया गया 25, तो 25 लिख लिया, इसे हमने ब्रैकेट में बंद कर लिया। इस वाले मान को ऐसे ही लिख लें, कोई दिक्कत। फिर इस वाली v को ऐसे हम लिख लें। अच्छा, ये माइनस क्या प्लस, इतनी बात समझ आ गई। इस वाली को जब हम अपनी तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा,
इतनी समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ लेंगे। कैसे करके एचसीएफ लेंगे, 1/, ठीक। एक बात बताइए, इसे ऐसे हटा लें, यहाँ पे जीरो बढ़ा दें, कोई दिक्कत? तो ये संख्या ऐसे प्राप्त हो गई। इन दोनों का एलसीएम यही आएगा, ठीक है। ठीक, अभी हमने करके दिखाया था, आप करके भी देख सकते हैं, ठीक। तो इसका इसमें देंगे, एक ही बार जाएगा। इसका इसमें देंगे तो 15 बार जाएगा। ये हम आपको करके दिखा देंगे कैसे। अच्छा, हम 25 के 5 हाजिर लगा 2, 5 दूनी 10, जो 12, 5 एकन 5, 1 2 एकन 2, 5 7 और 3, देखो गया, ठीक है। तो ये 15 बार जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत? इन दोनों को जोड़ लें तो 25/375 हो जाएगा। इसका इधर गुणा करें, इसका इधर गुणा करें, v को यहीं छोड़ा, इसको यहाँ देगा, ठीक। इसका इसमें भाग दे दीजिएगा। ये आपकी, अब आप कहेंगे आपने भाग कैसे दे दिया, आपको पैसा हमें पता है, 25 एकन 25 और 25 पंचे 125। कैसे करके देखिएगा, हमें 25 का भाग देना है 375 में। तो 25 एकन 25, यहां से घटाएंगे 2 बचेगा, 3 में से 2 गया 1, 5। अब 25 का इसमें हो गया। उसके बाद क्या करिएगा, आप 25 का पहाड़ा 5 बार पढ़िएगा। 25 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 125। खत्म हो गया। यहाँ पे यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। लेकिन हम आपको दोबारा समझाए दे रहे हैं सवाल, ठीक है। उन्होंने कहा कि 37.5 सेमी की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी बराबर हमने लिख लिया। उन्होंने कहा इतनी सेमी की दूरी, तो यू लिख लिया, वी हमें निकालनी थी, तो हमने यही वाला फॉर्मूला लिखा जो सब में लिखते आ रहा है, 1/m बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। ये वाली पूरी यही लगेगा। तो v का मान था, v का लिख लिया, और u का मान ये दिया था, u लिया, पक्षांतर कर लिया, दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम ये वाली बड़ी संख्या हो जाती है, ठीक है, ज्यादातर, लेकिन कभी कभी बदल भी जाती है। आप इसके निर्भर ना रहे, आप एलसीएम निकाल लिया करें, क्योंकि हमने आपको निकाल के दिखा दिया। अगर ज्यादा हर बार हर वीडियो का हर एक सवाल करेंगे ना, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप कहेंगे बहुत दिक्कत होगी समझने में। ये लिख लिया, इसका इसमें भाग एक ही बार जाएगा, तो ये संख्या ऐसी उतर आती है। इसका इसमें 15 बार जाएगा, तो 15 लिख लिया। इन दोनों को जोड़ लिया, ये लिख लिया। इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, कैंची गुणा करते थे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। ये भी तो यही लिख लीजिए, और ये वाला अपन में पहुंचा दीजिए। कितने बार जाएगा, 15 बार। यही आपका आंसर हो गया। एक व्यक्ति के लिए दूर बिंदु अनंत पर है, उसके नेत्र की समंजन क्षमता 50 डायोप्टर है, 60 डायोप्टर है। इस व्यक्ति के लिए निकट बिंदु क्या होगा? नेत्र गोलक का व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो उन्होंने जो क्षमता है ना वो दे रखी है, तो हम क्षमता लिखे नगद की, ठीक। उन्होंने कहा है कि जो है ना ये v का मान है, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें p का मान दिया गया और v का मान दिया गया और u का मान हमसे पूछा गया। उन्होंने कहा कि अनंत पर उसके नेत्र की समंजन क्षमता इतना है, इस व्यक्ति के लिए कितनी बिंदु, मतलब क्या बिंदु कहाँ पे बनेगा, तो v हमसे पूछा गया है, ठीक है। इतना समझ आ गई।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एफ निकालेंगे। तो पहले एफ निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, P बराबर 1/F मीटर में। ठीक है, मीटर में लिख रहा है लिख लो, अगर सेंटीमीटर में लिख रहे हो तो 100 लिख लो, यहाँ पे क्या लिख दो सेंटीमीटर। ठीक, एक बात आइए, हमें P तो दे रखा है, F निकालना है ना, तो इसे हम ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत? हमें F फॉर्मूला पता लग गया, तो सबसे पहले हम इसे ऐसे लिख ले रहे, F बराबर 100/P। ठीक, तो F का मान कितना दे रखा, P का मान कितना दे रखा है 60, 10 दुत्ती और 5 दूनी 10। ठीक, 2 से काट दिया हमने, कैसे काटा देखो, हम यहाँ पे समझा दे रहे आपको। 0 0 2 से काटो, क्योंकि 2 से दोनों कट जाएंगे, 2 पंचे 2 तिया 6, F का मान निकल आया, कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, पहले अब यहाँ से F का मान पता लग गया, हमें U निकालना है। ये वाला मान आप ध्यान रखना, F बराबर 5/3 निकला है। ठीक, अब हम लिख रहे हैं U का मान निकालने के लिए फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, F बराबर 1/B - 1/U। ठीक, तो 1 तो 1 लिख लिया, F का मान कितना आपके पास है, यही तो F का मान है 5/3। अब V का मान आपके पास कितना दे रखा था, 2 दे रखा। ठीक है, ये वाला तो 2 लिख लें। U को मान पूछा गया तो U को ऐसे लिख दीजिए, इस वाली संख्या का ऊपर गुणा करते हैं, अर्थात कहने का मतलब इसे ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत, इसे ऐसे लिख लें। अच्छा एक बात आइए, 3/5 इधर अपनी तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस लगा है। ठीक, तो क्या करो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 10 आ जाएगा। कैसे देखो, 5 2 का 2 एकम 2, 5 नहीं कटेगा, सर 5 एकम 5 दूनी 10 आ गया। 3 को ऐसे उतार लो, इसका इसमें भाग करो, 5 दूनी 10, ये माइनस चिन्ह लगा लो, चिन्ह जो भी लगा है वही चिन्ह आप लगाइए, अपने पास से मत लगाइए। 1 का 1 लिख लीजिए, 2 का इसमें भाग दो, 5 2 पंचे 10, आई 2 का बारह छोड़ो, 10,000 2 5 ही बार तो जाएगा ना, 3 दूना 6, 5 एकम 5/5 U। ठीक है, U बनाए। जब आप इससे ये घटाएंगे तो 1/10 बराबर -1/U आएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या -U बराबर क्या 10, तो U बराबर क्या हो गया -10। ये हमारा U को मान निकाल, उन्होंने इतना, मेरा हो गया आंसर। अब इतना ही उन्होंने पूछा था कि U का ही मान बताइए, कि मतलब उसका निकट बिंदु कहाँ पर बनेगा, तो -10 सेमी की दूरी पर बनेगा। हम आपको एक बार दोबारा समझाया दे रहे हैं, एक व्यक्ति के लिए दूर बिंदु अनंत पर है, उसके लिए नेत्र की समंजन क्षमता का परिचय 50 डायोप्टर से 60 डायोप्टर है। इस व्यक्ति के लिए निकट बिंदु क्या होगा, निकट बिंदु मतलब कहाँ पर बनेगा, और नेत्र गोलक का व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो P का मान हमने 60 लिख लिया, V का मान हमने 2 लिख लिया, U का मान हमसे पूछा गया। ये हमने क्या करा, P बराबर 1/P मीटर में, ये मेरा फॉर्मूला था, लेकिन ये मीटर में भी लिखा जाता है, सेंटीमीटर में भी लिखा जाता है, तो हमने लिख लिया 100 यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या 1/, जब F हमें निकालना है
तो हमने क्या किया, इधर कर लिया, पी इधर कर लिया, चेंज कर दिया। तो पी का मान हमें 60 दे रखा था, तो हमने काट पीट कर लिया, हमें एफ का मान कितना 5/3 प्राप्त हुआ। अब ये मेरा फॉर्मूला है, एफ का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 3, 5/3। ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, अब 5/3 तो है। v का मान कितना था 2, u का मान हमसे पूछा गया तो u को ऐसे रखेंगे। क्या किया हमने, इधर लाएंगे तो माइनस का हो गया, ये ऐसे लिख लिया, दोनों का एलसीएम कितना हो गया 10। तो 5 का पहाड़ा पढ़ो जो 10 से ज्यादा, मतलब 5 दूनी 2 वर्ग लिख लिया, ये चिन्ह लगाया। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो जो 10 से ज्यादा, 2 पंचे 5 वर्ग गया, तो 5 एकम 3 दूना, घटाएंगे तो क्या बचेगा 1/10। इसका इसमें गुणा करेंगे क्या u, इसका इसमें गुणा करेंगे क्या tan, तो u बराबर क्या, यहीं पे यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, 6 नंबर का, ये 5 नंबर वाला तो लगा चुके हैं, आप 6 नंबर का सवाल है। ठीक है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस की फोकल दूरी की गणना कीजिए। मतलब आपको f ज्ञात करना है, जिसकी आवर्धन क्षमता को m से लिखा जाता है। ठीक है, स्पष्ट दर्शी की न्यूनतम दूरी d, मतलब यहाँ पे दूरी को आप d लिख लीजिए। ठीक है, जो स्पष्ट दर्शी की न्यूनतम दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर है। उन्होंने कहा है कि इसमें फोकस दूरी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है m बराबर 1 प्लस डी अपान, ये d बना है d अपान f, ये मेरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि इस पर एक सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस की फोकल दूरी की गणना कीजिए। आवर्धन क्षमता कितनी है 11 दे रखी है, तो कितने लिख लें 11। अच्छा, ये 1 का 1 लिख ले, कोई दिक्कत, ऐसे लिख लिया। उन्होंने कहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 है, मतलब डी का मान इतना दिया गया, एफ का मान आपसे पूछा गया है। एक बात बताइए, 11 को ऐसे लिख ले, कोई दिक्कत, ये 1 इधर ले आए तो क्या दिक्कत, कुछ नहीं। दिक्कत इतनी है कि माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा था बराबर से इधर से उधर ले जाने पे आपका चिन्ह बदल जाता है। तो आप 1 को मेरी तरफ लाए ना, आपने जगह बदली तो उसका चिन्ह बदल गया। 25/f को ऐसे लिख लीजिए, इससे घटाओ क्या आएगा 10। ये 25/f ऐसे लिख लीजिए, इसके अपान में बंद करें तो क्या दिक्कत, ठीक। तो इधर का गुणा करो 10, इधर गुणा करें 25, f 25/10। अब इसका इसमें भाग दीजिएगा, भाग कैसे लेना है, 25 हमें 10 का भाग देना किसमें 25 में, तो 10 दूनी 20, 5 बचेगा, दशमलव लगा 0, 10 पना 50। कहने का मतलब है f का मान मेरा कितना है 2.5 सेमी, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, हम एक बार आपको रिपीट कर दे रहे हैं। उन्होंने कहा एक सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस की फोकल दूरी की गणना कीजिए, मतलब आपको f निकालना है, जिसकी आवर्धन क्षमता 11 है, इसकी क्षमता कितनी दी गई है 11 दी गई है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर दी गई है। ये मेरा फॉर्मूला होता है m बराबर 1 प्लस d/f, m का मान 11 था, आवर्धन क्षमता को m से लिखा जाता है। कॉपी में आप ये नोट कर लेना एक जगह पे किसको किससे लिखा जाता है। ठीक है, m का मान ये था लिख लिया, 1 तो 1 था, d का मान इतना 25 था लिख लिया। इसको हम अपनी तरफ लाए तो ये काय का हो गया माइनस का हो गया, जब आप इससे घटाएंगे तो क्या tan ही तो बचेगा। 1/25 को ऐसे लिख लो, इसे लिख लिया। अब यहाँ पे कैंची गुणा कर दीजिए, इसका इसमें करोगे तो f आएगा, इसका इसमें करेंगे कितना आएगा 25, f को यहीं छोड़ दिया, 10 कहाँ ले गए अपान में बटे में, 10 का भाग यहाँ पे देंगे तो 10 दूनी 20 और इसका इसमें देंगे 10 पन्ना 50, यही आपका क्या फोकल दूरी हो गई।